इफ़ यू हैव फिनिश्ड द पिटमैन बुक, अगर इंग्लिश स्टेनोग्राफर बन रहे हो, आपको इंग्लिश शॉर्ट हैंड सीखना है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। डू नॉट मिस दिस वीडियो बिकॉज आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू ऑल द 3 स्टेजेस जिसके थ्रू आपको होके गुजरना है, सो दैट यू गेन अ स्पीड ऑफ 100+ वर्ड पर मिनट इन द लीस्ट पॉसिबल टाइम टू क्रैक द अपकमिंग स्किल टेस्ट। ठीक है, अगर आप एक बिगिनर स्टेनोग्राफर हो, अगर आप नए हो इस फील्ड में, आपने जस्ट अभी अभी बेसिक शॉर्ट हैंड खत्म किया, चाहे आप हमारे किसी पिटमैन ब्लूप्रिंट बैच या फाउंडेशन बैच से हो, या फिर आपने अगर फ्री में कहीं से सीखा हुआ है, या फिर आपने इंस्टीट्यूट के थ्रू सीखा हो, डजेंट मैटर, आपने अगर बेसिक शॉर्ट हैंड की हुई है, सो यू आर इन स्टेज 1। अभी भी आप बेसिक खत्म करके अभी बाहर निकले हो। ऑफकोर्स इफ़ यू आर फ्रॉम आवर बैच, तो आपकी स्पीड अराउंड 60-70 वर्ड पर मिनट रहने वाली है, क्योंकि इस तरह से आपको हम लोग सिखाते हैं कि आपकी स्पीड 70 तक चली जाती है फॉर द पिटमैन एक्सरसाइज। ठीक है, और मेक श्योर कि आप अगर बेसिक अभी सीख रहे हो, इफ़ यू आर स्टिल इन द लर्निंग फेज, तो आप लोग डिक्टेशंस लेते हुए आगे बढ़ो। ठीक है, दिस विल बी वन ऑफ माई प्रो टिप। एक्सरसाइज का डिक्टेशन ले लीजिए और फिर आप आगे बढ़िए। ठीक है, सो स्टेज 1 के बाद में आपकी स्पीड एक होनी चाहिए 60 या 70 वर्ड पर मिनट, पिटमैन की स्पीड। ठीक है, डिक्टेशंस आपने लिए होने चाहिए। इसके बाद में यू विल मूविंग टू द स्टेज 2, जहाँ पर आपको अब एडवांस स्टेनो करनी है। सर ये एडवांस स्टेनो क्या होता है? बेसिक तो हमने कर लिया, एडवांस जैसे नाम सजेस्ट करता है, आपको एडवांस फ्रेजियोग्राफी यहाँ पर सीखनी है। ठीक है, कई बच्चे मैं देखता हूँ कि पिटमैन की जो एडवांस फ्रेजियोग्राफी है उसी को बैठ के प्रैक्टिस करते रहते हैं। लेट मी टेल यू वन थिंग, इवन इफ यू प्रैक्टिस दोज एडवांस फ्रेजियोग्राफी, इट इज़ ऑफ नो यूज़, बिकॉज स्टेनोग्राफर एक आउटलाइन को सिर्फ तभी रिकॉल कर पाता है जब उसने उस वर्ड को सुना है, उसकी आउटलाइन बनाई है और उसको पढ़ा है। जब ये तीनों चीज़ें करोगे तभी आपको आपकी आउटलाइन याद होगी। फिर चाहे आप बैठ के 10-10 पेज प्रैक्टिस कर लो, किसी भी आउटलाइन का कोई याद नहीं रहने वाली है अगर वो आपको डिक्टेशंस में नहीं आ रही है तो। ठीक है, दैट इज़ वाई देयर इज़ ऑफ नो मच यूज़ कि आप बैठ के एडवांस फ्रेजियोग्राफी जो पिटमैन की है बैठ के लगातार प्रैक्टिस कर रहे हो, कोई यूज़ नहीं है। बेटर आपको कैलाश चंद्रा के डिक्टेशन स्टार्ट कर देने चाहिए। इफ़ यू वांट रेफरेंस, यू कैन वॉच आवर वॉल्यूम 1 या वॉल्यूम 10 या कोई और वॉल्यूम अगर फ्यूचर में मैं करवाता हूँ तो उसके वीडियोस आपको नीचे मिल जाएंगे, उसकी बैच आपको मिल जाएगी, जहाँ पे आपको बेसिक से एक एक एडवांस आउटलाइन समझाई गई है, बताई गई है। और अगर आप खुद भी करना चाहते हैं तो आपको YouTube से मिल जाएगा, लेकिन YouTube में आपको एक्सप्लेनेशन नहीं मिलेगा। ठीक है, एक एक आउटलाइंस का एक्सप्लेन करके नहीं मिलने वाला है। सो मेक श्योर कि अगर आप खुद कर रहे हो तो आउटलाइंस को आप समझो कि कौन सा प्रिंसिपल यूज़ किए गए हैं। डबलिंग प्रिंसिपल है, हेल्विन प्रिंसिपल है, इसमें यहाँ पे डॉट क्यू डाला हुआ है। ये चीज़ें आपको थोड़ा बहुत सीखना पड़ेगा, तभी आपको समझ में आएगा कि जो आपने रूल्स बेसिक में किए हैं वो अब आपके एडवांस में किस तरह से अप्लाई हो रहे हैं। ये है आपका स्टेज 2। यहाँ पे आपको ध्यान क्या देना है कि आप डिक्टेशन ज़रूर लें, बिना डिक्टेशन के कभी भी आगे बढ़ना ही नहीं है, वरना आप बस हवा में तीर चला रहे हो, आपको पता नहीं कि क्या हो रहा है। डिक्टेशन इज़ इक्विवेलेंट टू आपका टेस्ट। आपने जो पढ़ा, आपने उसका टेस्ट दिया, पास हो गया। अगर डिक्टेशन लिख लिए तो पास हो गए, डिक्टेशन नहीं लिख पा रहे हो तो फेल हो गए। डिक्टेशन लिख लिया लेकिन रीड भी नहीं कर पा रहे हो तो भी आप फेल हो गए। तो ये आपका टेस्ट होना ही चाहिए। अगर आप चाहो तो आप कोई भी मेरा एक केसी का वॉल्यूम उठा के देख लीजिए, किस तरह से उसमें सिखाया गया है। उस तरह से जब आप पढ़ोगे तो आपका 60, 80 और 100 वर्ड पर मिनट का डिक्टेशन होगा। जब आप स्टेज 2 में एडवांस बैच खत्म करोगे तो आपकी स्पीड कितनी होगी? अराउंड 70 to 80 वर्ड पर मिनट होने वाली। ज़्यादा स्पीड में ग्रोथ नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे हम आपका बेस मजबूत कर रहे हैं। आप पिटमैन से सीख के आपकी स्पीड 60-70 थी। पिटमैन के एक्सरसाइज, क्योंकि एग्जाम में आपको पिटमैन नहीं पूछते, एग्जाम में क्या पूछते हैं, कैलाश चंद्रा के मैटर्स पूछे जाते हैं। तो हमने आपको बेसिक से कन्वर्ट करवाया कैलाश चंद्रा के मैटर्स पे। अब आपकी स्पीड होगी कितनी? अराउंड 70-80 वर्ड पर मिनट पे आप अब डिक्टेशंस लिख सकते हो। सीन अनसीन डजंट मैटर, आप बस लिख सकते हो 80 की स्पीड पे। अपने माइंड को आपने सिग्नल दे दिया है कि भाई 80 की स्पीड पे अगर मैटर बोलेंगे तो मैं लिख सकता हूँ। अब इस सिग्नल को हम कन्वर्ट करेंगे आपको स्टेज 3 में ले जाकर। स्टेज 3 में क्या होता है? स्टेज 3 में आप स्पीड बैच में आते हैं, या फिर आप स्पीड में डिक्टेशन लिखना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, मतलब अब आपको 100 की स्पीड के नीचे डिक्टेशन नहीं लिखना चाहिए। 80-100 की स्पीड पे वहाँ भी एक बताने का तरीका है, आपको डेली डिक्टेशंस लिखवा के प्रैक्टिस करवा के आपको आगे बढ़ाया जाता है। तो डेफिनेटली अगर आप इस स्टेज तक आ चुके हो, स्पीड तक आप डिक्टेशन लिख रहे हो, तो आई हाईली रिकमेंड यू कि ज्वाइन आवर स्पीड बैच, या कोई भी ऐसा बैच आप ज्वाइन कर लीजिए जहाँ पर आपको डेली लाइव क्लासेस हों, डेली आपके साथ में बैठ के आपकी जो भी प्रॉब्लम्स, क्योंकि बहुत प्रॉब्लम्स आने वाले हैं, डिक्टेशन नहीं लिख पा रहे हैं, वर्ड्स छूट रहे हैं, या लिख ले तो पढ़ नहीं पा रहे हैं, या पढ़ रहे तो टाइपिंग नहीं हो पा रही है, या टाइपिंग हो पा रही है तो फिर एक्यूरेसी बहुत कम है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आने वाली है। सो ये सभी प्रॉब्लम्स मोस्टली कॉमन होते हैं, बट व्हेन यू आर इन अ बैच,
आप लॉस्ट नहीं फील करते हो, यू हैव अ डायरेक्शन बिकॉज यू आर गाइडेड बाय अ मेंटर। वहाँ पे आपको साथ में सभी बच्चों के साथ लेकर आगे बढ़ा जाता है, और अगर आप पीछे भी रह जा रहे हो तभी भी आपको खींच कर आगे ले आया जाता है। दैट इज़ द पावर ऑफ अ कम्युनिटी। जब आप लाइक माइंडेड स्टेनोग्राफर्स के साथ में जो ऑल इंडिया लेवल पे compete कर रहे हैं, जब उनके साथ में आप पढ़ते हो तो यू विल सी मेजर इंप्रूवमेंट, बिकॉज शॉर्ट हैंड ये ऐसी चीज़ है विच इज़ वेरी बोरिंग, जहाँ पे आपको कोई मन नहीं लगने वाला है और जहाँ पे आपको बहुत सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी, बिकॉज बार बार लगातार आप कहीं ना कहीं फंसोगे। जब फंसोगे तब इफ़ यू हैव अ स्टेनोग्राफर, इफ़ यू हैव अ फ्रेंड, इफ़ यू हैव अ मेंटर टू गाइड यू, तो इट बिकम्स मच मोर ईजियर टू गेट आउट ऑफ योर प्रॉब्लम्स। एंड द मेन थिंग विच द स्पीड बैच डज इज़ गेट यू आउट ऑफ योर कम्फर्ट जोन। क्योंकि यूट्यूब से अगर डिक्टेशन लिखोगे तो आप क्या करोगे, मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्या करते हैं, अभी तो हमारी स्पीड 80 की है तो चलो 80 पे डिक्टेशन लिखते हैं, अरे 80 पे नहीं लिख पाए, ये मैटर बहुत हार्ड था, कोई बात नहीं, इजी मैटर लेते हैं, 80 90 80, यहीं पे आप खेलते रह जाओगे। आप हिम्मत ही नहीं करते हो अपने आप को पुश करने का। फिर हर वीडियोस में जा के कमेंट्स करते हो, हर चैनल पे जाके कमेंट्स करते हो कि मेरी तो स्पीड नहीं बढ़ रही, क्या करूँ, मेरी तो स्पीड नहीं बढ़ रही, क्या करूँ। अगर उसने बता भी दिया कि क्या करूँ तो आप कर नहीं पाओगे, क्योंकि आपको वो सीरियसनेस चाहिए, आपको डेडिकेशन चाहिए, आपको बैच का सपोर्ट चाहिए, जहाँ पे यू आर सीरियस, यू बाय अ बैच, यू एनरोल इन दैट बैच एंड लगातार आप डेली डिक्टेशंस लिखोगे, तभी आपका वहाँ से काम होता है। इफ़ यू वांट यू कैन टेक डेमो ऑफ आवर स्पीड बैच, आप समझ जाओगे मैं क्या बता रहा हूँ इस चीज़ों का मतलब, ठीक है। सो ये थे आपके 3 स्टेजेस। स्टेज 1 बेसिक सीखा, स्टेज 2 आपने एडवांस में आए, स्टेज 3 आपने स्पीड बैच में आए। अब ये स्टेजेस कब कौन स्टूडेंट कितने टाइम में कंप्लीट करता है ये डिपेंड करता है, क्योंकि कोई स्टूडेंट बेसिक जल्दी सीख सकता है, 3 4 5 6 महीने में बेसिक कर लेता है, कोई स्टूडेंट को सिर्फ बेसिक करने में 8 10 महीने लग जाते हैं, कोई बेसिक करके एडवांस ये दोनों कंबाइंड 6 महीने में कर लेता है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन द टाइम एंड एनर्जी विच यू आर पुटिंग इन टू शॉर्ट हैंड। इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू एंड ओनली इफ़ यू आर डूइंग इट ऑनलाइन। आप इसको अपने स्पीड्स के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो। अगर आप इंस्टीट्यूट में कर रहे हो सो मेक श्योर यू वॉच आवर इंस्टीट्यूट वाला वीडियो, जहाँ पे मैंने बताया है कि प्रॉब्लम्स क्या है इंस्टीट्यूट में, ठीक है, और उसका सोल्यूशन भी मैंने दिया हुआ है वहाँ पे। तो मेक श्योर यू वॉच दैट वीडियो आफ्टर दिस वीडियो। एंड इसी के साथ में आपने ये तीनों स्टेजेस जब कंप्लीट कर लिए, स्पीड बैच में आपकी स्पीड मोर देन 110 वर्ड्स पर मिनट हो जाती है, वेयर वी एम फॉर द ग्रेड सी। आपको एसएससी एग्जाम्स के लिए, कोर्ट के एग्जाम्स के लिए, लीगल जनरल सभी टाइप के डिक्टेशन दिए जाते हैं विथ मॉनिटरिंग। आपको एग्जाम सॉफ्टवेयर सेंस मिलता है, सो आपका डेली वहाँ पे चेक हो रहा है। इफ़ यू वांट यू कैन जॉइन आवर स्पीड बैच, इफ़ यू डोंट वांट इट्स फाइन, टोटली फाइन। मैंने आपको पूरा बता दिया है कि आपको हर एक स्टेज में करना क्या है। जब आप स्टेज 3 में हो, आप यूट्यूब से जाके अगेन प्रोग्रेसिव मैगजीन, कैलाश चंद्रा के मैगजीन, प्रेसिडेंशियल स्पीच, एनसीईआरटी के मैटर्स, मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट दे दी है, जहाँ पे यू विल गेट लॉट ऑफ डिक्टेशंस वेरियस स्पीड में। आप उसको डिक्टेशंस को लिखिए और देखिए किस तरह से आपसे शॉर्ट हैंड कर पा रहे हो आप, ठीक है। सो दैट वॉज द 3 स्टेजेस ऑफ अ स्टेनोग्राफर सिलेक्शन लेने तक, जिस दिन आपकी एग्ज़ाम होती है। देखो एक और आपको बोनस टिप मैं दे रहा हूँ। बोनस टिप ये है कि शॉर्ट हैंड कुछ भी नहीं है, इट्स जस्ट प्रैक्टिस। जिस दिन एग्ज़ाम होगा आपका, ठीक है, जैसे आपको मालूम पड़ा कि 1 हफ्ते में आपका एग्ज़ाम है, 1 हफ्ते के पहले तक आपको प्रैक्टिस करते ही रहना है, ठीक है। क्योंकि स्टेनोग्राफर को एक यू कैन से वरदान भी है, एक श्राप भी है कि वरदान ये है कि हम 5 10 15 20 दिन के लगातार मेहनत के प्रैक्टिस में हम दोबारा स्पीड गेन कर लेते हैं। लेकिन श्राप ये है कि अगर हम शॉर्ट हैंड के प्रैक्टिस छोड़ देते हैं तो हमारी स्पीड एकदम से गिर जाती है, ठीक है। सो आई थिंक एडवांस स्टेनोग्राफर्स विल अग्री विथ मी कि येस दिस इज़ अ ब्लेसिंग एंड अ कर्स एज वेल, कि हम जल्दी सीख भी लेते हैं और जल्दी भूल भी जाते हैं। तो करना क्या है, ये जल्दी और जल्दी के चक्कर में नहीं फंसना है। तो लगातार यू कैन एनरोल इन एनी ऑफ द स्पीड बैच, और इफ़ यू कैन मेंटेन अ फिक्स कंसिस्टेंट शेड्यूल कि रोज़ शाम को 7 या 8 बजे रोज़ डिक्टेशन लेना है या सुबह डिक्टेशन लेना है, इफ़ यू फिक्स दैट शेड्यूल, तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगी, बिकॉज यू विल कीप ऑन इम्प्रूविंग। वेरियस टाइप्स के मैटर्स आप प्रैक्टिस करोगे। मेक श्योर यू वॉच आवर स्पीड बैच वाला वीडियो, जहाँ पे मैंने सिखाया है, समझाया है डिटेल में। मैं पूरा अपना सिस्टम खोल के दिखा दिया कि व्हाट इज़ द सिस्टम ऑफ अ टॉपर, द टॉपर स्टेनोग्राफर्स किस तरह से प्रैक्टिस करते हैं। आई होप दिस वीडियो हैज़ गेन्ड अ लॉट ऑफ वैल्यू टू यू, ठीक है। एंड आई विल सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो। सब्सक्राइब दिस चैनल। एम करते हैं इस वीडियो को 100 लाइक्स का, ठीक है, बिकॉज आई नो स्टेनोग्राफर्स हैं, इंग्लिश स्टेनोग्राफर्स है, दे आर लेस, सो ओनली 100 इज द टारगेट। See you guys in my next video. Bye bye everyone. Take care.